आई थिंक द कोर्स जो मैंने चूज़ किया है इन माई कॉलेज दैट इज़ बी कॉम, वो बेसिक वाला सबसे घटिया कोर्स है, स्पेशली इन माई स्टेट, मेरे कॉलेज में। क्योंकि ये जो कोर्स है ये कॉमर्स का बिल्कुल भी नहीं लगता है। लाइक लास्ट ईयर जब मैं फर्स्ट ईयर में था, हो सकता है वापस फर्स्ट ईयर में हो जाऊँ क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत घटिया हुए हैं, बट एनीवेज ये जो कोर्स है इसमें बहुत घटिया सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, इंग्लिश नॉर्मल वाला और एक इंग्लिश राइटिंग स्किल्स वाला, और एक हिंदी सब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ईवीएस सब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हिंदी मैंने पढ़ी नहीं है 9th से, 9th या 10th से। उससे पहले कोविड था, तब तो वैसी पढ़ाई नहीं हुई थी। अब कॉलेज में आके इन्होंने हिंदी रख दी, जिसका मतलब क्या सोच के इन्होंने हिंदी रखी कॉलेज में। मतलब जब लोगों को करियर बनाना होता है अपना, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना होता है, तब इन्होंने बेफालतू के सब्जेक्ट डाल दिए। इतने बेफालतू के सब्जेक्ट हमको स्कूल में नहीं थे। 11th 12th में हम एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता था, इंग्लिश, दैट इज़ इट। और अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, वो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था। कॉलेज में गया, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट। क्यों रखने हैं इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट? क्यों? लाइक क्यों कर रहे हो ऐसे? मुझे इतना गुस्सा आता था कभी-कभी कॉलेज जाके कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आके? मुझे लगता है बेटर ऑप्शन होती कि मैंने फर्स्ट ईयर जो था कॉलेज का, वो किया ही नहीं होता, और उसके अलावा मैं किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मेरा बेस काफ़ी अच्छा बना था कॉमर्स में। यू कुड से आई वाज़ अ टॉपर, ठीक है? 11th 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे इसमें, अकाउंट्स को छोड़ के। अब अकाउंट्स से मुझे समझ आता था, पर एग्ज़ाम्स के टाइम में फंबल कर देता था। बट ऐसा नहीं कि मैं उसमें बुरा था, मेरे को समझ आता था। मैं कॉलेज में एंटर करता हूँ, मेरा बेस बिगड़ गया सारा। कॉमर्स का कोर्स कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ा क्या रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है तुम ड्रग्स के बारे में बता रहे हो, बट कंपलसरी क्यों रखा हुआ है? ऑप्शनल रखो ना। इतने सारे सब्जेक्ट रख दिए, ऊपर से जब हमारे एग्ज़ाम थे, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम थे, छुट्टी नहीं थी। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उन पे छुट्टी थी, और जो हमारे मेन सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, लॉज, स्टैटिस्टिक्स, छुट्टी नहीं है इनमें। और टाइमिंग भी इतनी घटिया, हिंदी एग्ज़ाम शाम को, अगले दिन सुबह उठ के हमको एग्ज़ाम देने जाना पड़ रहा है अकाउंट्स का। कैसे पढ़ेगा कोई, रिवाइज भी कैसे करेगा? एक कुछ है ही नहीं बोलने को। ऐसा लगता है मैंने अपने अपना 1 साल वेस्ट कर दिया है इस चीज़ में। मेरी रूटीन ख़राब हो गई कॉलेज से, मेरी स्टडीज़ ख़राब हो गई, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यार। एंड द थिंग इज़ आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, बट टुडे, आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एंड मुझे याद आया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था। एंड आई वाज अबाउट टू सॉरी, एक्चुअली आई एम स्टटरिंग टू मच। बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, इसको एज अ डॉक्यूमेंट्री चैनल रखूँगा, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ, मतलब और कितना बड़ा होऊंगा, बट यू गेट मी, लाइक जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ, होपफुली अगर मेरी कोई फैमिली होती है, जो भी होता है, तो उस टाइम मैं ये वीडियोस देखूंगा। मे बी मेरी आगे वाली जनरेशन, मेरी फैमिली, basically my kids, they will watch my videos and think like, all right, our guru, we can watch his videos. But the thing is, I just wanted to make a video and also rant about my course, जो कि बहुत घटिया है। Now second year is about to start, and I hope कि मेरे को कोई बैक ना आई हो। लाइक अगर मुझे फेल करना है तो फेल कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ और कर लूँगा। बट ये जो बैक वाला सिस्टम है ना, मैं छोड़ भी नहीं पाऊँगा फिर, क्योंकि घर वाले मानेंगे नहीं, और क्या ही कर सकते हैं फिर। बट लेट्स सी यार, व्हाट विल हैपन। सेकंड ईयर में भी यही सीन है, मतलब इस बार ईवीएस तो नहीं है, बट हिंदी लिटरेचर डाल दिया है। क्या करूँगा मैं कहानियाँ सुन के? और ऐसा मतलब ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, हमको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है, बट क्या अभी सही टाइम है किसी को हिंदी सिखाने का, कोई नई लैंग्वेज सिखाने का एक कॉमर्स कोर्स में?
ऑप्शनल होनी चाहिए ये चीज़ें। जिसको सीखनी है वो सीखे, जिसको नहीं सीखनी वो नहीं सीखे। इंग्लिश को कंपलसरी रख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश है इंटरनेशनल लैंग्वेज। तुम कितना ही पेट्रियाटिज्म जो भी वो होता है उस कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुमको इंग्लिश आनी चाहिए। तुम किसी कंपनी में जा रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती बोलने या फिर तुम समझ नहीं पाते, तो क्या ही मतलब है। सो दैट इज़ इट। आई जस्ट वांट टू मेक अ वीडियो, so I'm gonna upload this one. That's it. Bye.